लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें उत्तर भारत से। राजस्थान के जयपुर में एसीबी ने होमगार्ड के एडिशनल एसपी और सीआई को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। जयपुर में एमआई रोड पर होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में एसीबी की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दोनों अधिकारियों को पकड़ा। होमगार्ड में तैनात जवान ने एडिशनल एसपी नवनीत जोशी और सीआई जितेंद्र पाल पर मंथली बंधी लेने का आरोप लगाया था। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों के आवास और ठिकानों पर सर्च अभियान जारी है। ईडी की जयपुर, कोटा और टोंक में 2 कंपनियों डेबॉक इंडस्ट्रीज और नेचुरो इंडिया बुल के 6 ठिकानों पर चल रही कार्रवाई खत्म हो गई। डेबॉक इंडस्ट्रीज और नेचुरो इंडिया बुल पर छापे में प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट, 78 लाख कैश और 4 लग्जरी कारें सीज की गई हैं। कंपनी संचालक मुकेश मनवीर पर 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लखनऊ में रहने वाले अपने परिवार से सैटेलाइट के जरिए बात की और उनको स्पेस स्टेशन दिखाया। घर वालों से बात करते करते वहां 20 मिनट में ही दोपहर हो गई। ये देखते हुए उनके घर वाले रोमांचित होते रहे। अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पिछले 4 दिन में 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की, जबकि 8,605 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार 3 जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा के बाद से अब तक करीब 70,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें से 21,512 यात्रियों ने रविवार को दर्शन किए। इसके अलावा 8,605 यात्रियों का एक और जत्था 2 सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। लखनऊ हाईकोर्ट ने कम बच्चों वाले प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के 5,000 स्कूलों के मर्जर के योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में है और ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया ने इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर 3 और 4 जुलाई को दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील उत्सव मिश्र ने कहा कि याचिका खारिज कर दी गई है और अब याचिकाकर्ताओं से चर्चा के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 16 जून को कम बच्चों वाले प्राइमरी स्कूलों को नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का आदेश जारी हुआ था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के नाम पर जनता का शोषण किया जा रहा है। अयोध्या और गोरखपुर का हवाला देते हुए अखिलेश ने कहा कि जहां देखो वहां भाजपा के लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंच जाते हैं। अयोध्या में उजाड़े गए लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। अब गोरखपुर में विरासत गलियारा के नाम पर लोगों को घर से बेदखल किया जा रहा है। लखनऊ में 3 दिन के आम महोत्सव के आखिरी दिन आमों की लूट मच गई। महोत्सव के समापन की घोषणा के साथ ही लोग स्टॉल्स पर टूट पड़े। महोत्सव के आखिरी दिन काफी भीड़ उमड़ी। समापन के वक्त पुरस्कार वितरण की घोषणा को लोगों ने आम वितरण समझ लिया और इसके बाद आमों की लूट मच गई। लोग दुपट्टे, पल्लू, थैले और झोले में भरकर आम ले गए और इस दौरान आयोजक मूक दर्शक बने रहे। यूपी में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद एटीएस उसके खातों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया है। कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महाराज 5-6 साल में आलीशान कोठी, कई लग्जरी गाड़ियां और फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। एटीएस की ओर से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट ईडी को सौंपी गई है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू करने की तैयारी है। एटीएस और एसटीएफ की ओर से छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है। तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।